चुनावी नकद उपहार और बढ़ता राजकोषीय संकट। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य तीनों पर सीधा असर डालता है, और वह मुद्दा है चुनावों में मिलने वाले नकद उपहार यानी कैश गिवअवेज। दोस्तों, हाल ही में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के कई राज्य अब सीधे नकद योजनाओं का इस्तेमाल करके चुनाव जीत रहे हैं। यह योजनाएं दिखने में तो कल्याणकारी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा हुआ है एक बहुत बड़ा राजकोषीय दबाव यानी फिस्कल बर्डन। क्या हो रहा है? रिपोर्ट बताती है कि कुछ राज्यों में महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये तक की राशि दी जा रही है। किसानों, बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों के लिए नकद आधारित योजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन योजनाओं का असर त्वरित है, लोगों को पैसा मिलता है और सामने वाले को वोट। समस्या कहां है? समस्या यह नहीं कि कल्याण योजनाएं गलत हैं। समस्या यह है कि 1. राज्य पहले से कर्ज में है। 2. फिर भी चुनाव जीतने के लिए उधार लेकर नकद बांट रहे हैं। 3. इससे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों का कर्ज उनके जीएसडीपी के 40% से भी ऊपर जा चुका है, और चुनावी वर्ष में यह दबाव अचानक 2 गुना हो जाता है। इसका आम जनता पर प्रभाव। आप सोचेंगे, पैसा तो जनता को मिला, इसमें बुराई क्या है? पर दोस्तों, असल समस्या बाद में शुरू होती है। सरकारों के पास विकास कार्यों, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए पैसा कम बचता है। कर्ज बढ़ता है और अंत में ब्याज के तौर पर जनता ही अधिक टैक्स चुकाती है। दीर्घकाल में यह मॉडल न तो टिकाऊ है और न ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा। लोकतंत्र पर भी असर। चुनाव जीतने का पैमाना बदला जा रहा है। नीतियों, काम और शासन की जगह कौन कितना नकद देगा, यह नया मानदंड बनता जा रहा है। यह लोकतंत्र को नीति आधारित राजनीति से हटाकर लोभी और निर्भर राजनीति की ओर ले जाता है। यूपीएससी में संभावित प्रश्न। यह विषय सीधे GS2 और GS3 दोनों से जुड़ा है। मेंस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं: चुनावी उपहार आधारित राजनीति का भारत की राजकोषीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर, अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्यों के बढ़ते आरण का समाधान क्या है? निष्कर्ष दोस्तों, नकद योजनाएं अगर सही जगह और सीमित दायरे में हो तो वे कल्याणकारी बनती हैं, लेकिन चुनावी लाभ के लिए उनका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि देश में टिकाऊ विकास मॉडल अपनाया जाए, जहां उपहार नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य असली प्राथमिकता हों।